दोस्तों, आज मैं आपको सोमनाथ महादेव के दर्शन कराने के लिए ले जा रही हूँ, तो ज़रा दिल थाम कर बैठिए और ये देखिए, दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा लगा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको दीव और सोमनाथ की पूरी ट्रिप के बारे में बताऊंगी कि कैसे कैसे मैं गई और क्या क्या किया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी गर्मियों का मौसम है, तो इलेक्ट्रॉल, नींबू, खीरा, इस तरह की चीज़ें और कुछ फ्रूट्स भी रख लेने हैं। और बाहर का बिल्कुल भी ना खाइए। तो इसके लिए मैं घर से ही लौकी का ढोकला बनाकर ले गई थी। रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। तो हमारा सारा सामान तैयार हो गया था और हम जाने के लिए निकल पड़े थे। तो मैं 3 बजे करीब उठी थी और हम 4:45 तक निकल गए थे। 4:45 तक। ये देखिए कितना अंधेरा है अभी, और गर्मी का मौसम है, तो इसलिए हमने सोचा था कि मॉर्निंग मॉर्निंग में ही ट्रैवल करेंगे। तो इसलिए सुबह जल्दी जल्दी उठ के और हम पहुंच गए थे। सबसे पहले हम दीव गए थे। तो हमने ये देखिए, अभी सुबह हो रही थी, लालिमा आ चुकी थी। ये 6 सवा 6 के बीच का टाइम है। और ये देखिए, इस तरह से ये नमक के हमें पहाड़ मिले। यहाँ नमक की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। जब आप दीव के रास्ते में जाएंगे ना, तो हमने बीच में थोड़ा रुक कर ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने केवल चाय ली थी। बाहर का गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करिए। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पहली बात तो गर्मियों में जाइए ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और हमने घर से ही मैं चटनी हरी और ये ढोकला बनाकर ले गई थी, बहुत ही टेस्टी बना था। और चाय के साथ हमने इसको एंजॉय किया। फिर हम निकल पड़े अपनी यात्रा पर आगे की तरफ। तो हमें दीव जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगा और हम एक दो जगह रुके थे। और ये देखिए, ये पवन चक्कियाँ हैं। यहाँ इस तरह की पवन चक्की बहुत सारी आपको मिल जाएंगी रास्ते में। रास्ता बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ा आया। और और हम इसके बाद अपने होटल में पहुँच गए। ये दीव का होटल है और मैं आपको रूम का टूर करवाती हूँ होटल का। तो ये देखिए, ये अपार होटल है, इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो हमने इसीलिए इसको ही बुक किया था। और सारी बुकिंग हम पहले से ही करके चले थे। तो कभी भी आप कहीं भी किसी भी सफ़र पर जाइए, कहीं घूमने जाएं, तो सारी बुकिंग पहले से ही करके जाएं। तो ये देखिए, हमें इसमें छोटा सा एक फ्रिज भी मिला था। तो इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, जो फ्रूट्स वगैरह मैं लाई थी, वो सारे इसमें रख दिए थे। और ये देखिए, पानी की बॉटल्स वगैरह जो सारा मिलता है। अब आप व्यूज़ देखिए इसका। तो ये हमने व्यू वाला लिया था, ये देखिए। तो यहाँ पर सामने ही समुद्र है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ से देखने में। और ये व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। तो अभी बहुत तेज़ धूप थी, क्योंकि हम 12 बजे करीब पे पहुँच गए थे, मतलब 11:30 पौने 12 तक पहुँच गए थे, लेकिन अपने रूम में 12 बजे तक पहुँचे थे, चेक इन वगैरह किया। और ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हमने लंच भी यहीं से किया था। सारी की चीज़ें हमने इंक्लूड करके ली थी। तो इसी में लंच था हमारा, तो हमने लंच एंजॉय किया। और आप इसमें कुछ भी मंगा सकते हैं। और फिर कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और हम शाम को निकल गए थे घूमने के लिए, क्योंकि दोपहर में तो घूमने का कोई मतलब ही नहीं है गर्मी में। तो हमने ये चर्च वगैरह थी वहाँ पर दीव में, ज़्यादा कुछ तो नहीं देख पाई, क्योंकि मेरे बच्चा छोटा था, बच्ची जो है वो छोटी है, और उसको थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रखा था। तो हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं घूमी, बस थोड़ा सा ही इंजॉय किया। और इस तरह से हम समुद्र वगैरह 2-3 जगह के बीचेज में घूम कर आए थे। और भी वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। अगर आप जाएं तो आप पूरा दिन आराम से घूम सकते हैं वहाँ पर। तो हमने तो केवल बीचेस पर ही एंजॉय किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई और शाम को हम लौटने लगे थे, क्योंकि 8 बजे तक बीचेस बंद हो जाते हैं। अब हम आ गए थे यहाँ दीव के मार्केट में। तो यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट है और ये गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, हाट बोलते हैं इसको। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें शॉप्स वगैरह लगी हुई थी, दुकानें। तो हमने भी बच्चों के लिए थोड़े बहुत टॉयज वगैरह कुछ चीज़ें खरीदी। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मार्केट में कुछ इस तरह से ही सामान मिलते हैं। और ये देखिए, मैंने ये इसको ख़रीदा, ये सैंड वाला जो मिट्टी में हम खेलते हैं। और ये टॉयज बहुत क्यूट लग रहे थे, तो इनमें से हमने बहुत सारे टॉयज लिए। और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 200 का एक था। तो इस तरह से हमने ये सारे टॉयज ले लिए थे, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बेटी का बर्थडे था, तो उसके ही उसमें हमने लिया था। और अब हम आ गए थे नाइट में अपने होटल की तरफ। ये है हमारा होटल अपार
और आपको भी अगर जाना है तो आप भी जा सकते हैं, पहले से ही बुकिंग कर लीजिए। और सर्दियों में अगर आप गुजरात घूमेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस तरह से हमने फिर डिनर एंजॉय किया अपना। और आप कुछ भी इसमें मंगा सकते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर आपने डिनर और लंच ब्रेकफास्ट वगैरह अगर आपने यहाँ का कर रखा है तो आपको वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराएंगे। और ये देखिए सूप वगैरह लिया था हमने, बहुत सारी सब्जियाँ, छाछ, मसाला पापड़, रोटी। खाना हमने ये मिस्सी रोटी यहाँ की बहुत टेस्टी है, अगर आप कभी जाएं तो। मैं पहले तो फ़ोटो खींचना भूल गई थी, तो बाद में मैंने क्लिक करवा ली थी। और इसके बाद अब हम मॉर्निंग में जा रहे थे घूमने के लिए। मॉर्निंग में ये बोले कि मेरे हस्बैंड की मॉर्निंग का व्यू भी देखना चाहिए हमें समुद्र के किनारे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सनराइज हो रहा है। तो ये देखिए कितना सुंदर सीन है, ये साइड सीन बहुत ही सुंदर है। फ़ोटो वगैरह के लिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे ना तो एक से एक बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमने भी मॉर्निंग में कुछ इस तरह से समुद्र के किनारे वॉक करी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। आने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है ऐसी जगहों से, पर हमें आना तो है ही क्योंकि हमें सोमनाथ भी जाना था। तो सबसे पहले हम दीव गए थे और उसके बाद हम अब सोमनाथ जा रहे हैं। तो सुबह सुबह मैंने तैयार हो गई थी, रेडी होकर हमने टी वगैरह ले ली और उसके बाद जाने की तैयारी करने लगे। तो ये देखिए हमारा लगेज पैक हो चुका था और हम निकल पड़े थे जाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट भी हमने होटल में ही किया था। बाहर की चीज़ें जितना ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें उतना ही अच्छा है गर्मी के मौसम में। तो यहाँ भी अनलिमिटेड था, आप कुछ भी मंगाइए। तो हम लोगों ने पराठा, पकौड़े और फ्रूट्स वगैरह सब उन्होंने दिया था, पोहा, कोई हल्के आइटम ज़्यादा हमने इंजॉय किए हैं। और सैंडविच वगैरह मंगाया था। तो काफ़ी अच्छा रहा और अच्छा था खाना पीना यहाँ का। अब हम निकल पड़े थे अपनी यात्रा पर सोमनाथ की। तो सोमनाथ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 1.5 घंटे की दूरी पर है। तो हम करीब यहाँ से निकले थे मॉर्निंग में। तो हम सोमनाथ भी 12 बजे करीब पहुँच गए थे, 10:30 करीब यहाँ से निकले थे और 12 बजे हम सोमनाथ पहुँच गए थे। तो हमने भी यहाँ भी ट्रस्ट के द्वारा जो अलॉटेड होते हैं ना, ये देखिए कितने सुंदर रूम बने हुए हैं। तो वही उसी में हमने अपना रूम बुक करवाया था। तो ये देखिए ये हमारा माहेश्वरी जो था धर्मशाला, उसमें हमने अपना रूम बुक करवाया था। अच्छा था यहाँ का भी, और यहाँ भी खाना पीना बहुत अच्छा था। और ये देखिए इस तरह से उन्होंने लगा रखा था, यहाँ से बसेस भी चलती हैं, एसी बसेस चलती हैं। तो हम वेट कर रहे थे पर वो 4 बजे वाली बस नहीं आई, तो हमने फिर ऑटो से ही अपनी यात्रा की। अगर आपके पास टाइम है तो आप उनकी बसेस में भी कर सकते हैं। पर क्या होता है कि बहुत ये भालका तीर्थ था जहाँ पर कृष्ण भगवान को तीर लगा था। और ये 3 शिवलिंग है यहाँ पर समुद्र के किनारे, और यहाँ पर समुद्र ही इनको स्नान कराता रहता है। ये शिवलिंग पर इस तरह से पानी आता रहता है। तो अगर आप ऑटो से करेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें कवर कर देंगे, वो बहुत सारी चीज़ें दिखा देते हैं। और वैसे आप करेंगे बस से तो बस एसी तो है पर वो 3 या 4 पॉइंट ही हैं उनके, उन्हीं को दिखाते हैं मेन मेन। और फिर हमने नारियल पानी वगैरह पिया। ये देखिए मलाई के मज़े लिए जा रहे हैं यहाँ पर। और ये त्रिवेणी संगम है 3 नदियों का, तो आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर हमने दर्शन किए। और ये देखिए ये बलराम जी की गुफा है, यहाँ पर बलराम जी का मंदिर है। और ये कृष्ण भगवान को जब तीर लगा था तो बलदेव जो थे, बलदेव बलराम जी, तो वही यहाँ पर उनको लेके आए थे। और शेषनाग अवतार है, ये बलदेव जी का मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर था। यहाँ पर कृष्ण भगवान की बैठक लगती थी और उनका सारा सामान रखा हुआ है। ये चरण पादुका है उनके, और यहाँ पर आप जल चढ़ा सकते हैं। ये देखिए कृष्ण चरण पादुका। और मंदिर वहाँ मना था बैठक में फ़ोटो खींचना, तो हमने नहीं क्लिक करवाई। और ये देखिए पानी में यहीं पर तीर लगा था इसी नदी में। तो ये जो इनका हार्ट था ना, दिल निकलकर समुद्र में इसी नदी के द्वारा गया था। और उसके बाद ये पहुंचा था आपका, तो ये उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में पहुंचा था दिल उनका।
तो जो आज भी धड़कता है। और ये 5 पांडवों की गुफा थी, और ये देखिए इसमें कितने क्यूट से वो लगे हुए थे पक्षियों के रहने के घोंसले। और पांडवों की गुफा में भी फ़ोटो खींचना मना था, तो इसलिए हम वहाँ क्लिक नहीं कर पाए। बहुत ही छोटी गुफा थी जहाँ ये गुप्त जहाँ पर रहे थे ना, ये गुप्त स्थान पर वो था जो गुप्त वास किया था पांडवों ने। बहुत छोटी सी गुफा थी, बहुत नीचे जाकर। और ये राम मंदिर था, यहाँ पर राम राम लिखना होता है, तो हम लोगों ने भी लिख दिया था थोड़ा सा भगवान का नाम। और ये देखिए बहुत सारे हर तरह के कृष्ण अवतार गणेश अवतार की यहाँ पर चित्र लगे हुए थे। ये देखिए ये शंकर जी का एक मंदिर था। यहाँ पर राजा की बेटी, जो इस गांव के राजा की बेटी थी, वो इसमें समा गई थी। तो वो दरार है आगे की साइड में, उसमें पीछे से जल चढ़ाना होता है। अब हमारी सोमनाथ की यात्रा भी पूरी हो चुकी है और हम मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। तो ट्रस्ट के द्वारा ही यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपको सब अवेलेबल रहता है। बहुत ही अच्छा था। तो कभी भी आप जाए तो बाहर की ठेले वाली चीज़ें अवॉइड करें, और ये सिंपल सा स्वादिष्ट था। आप खाना, लंच और डिनर वगैरह प्रसाद ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं रहता है और टेस्टी भी रहता है। तो ये 40 रुपये का इन्होंने थेपले दिए थे। इसमें 3 थेपले होते हैं, दही, अचार, चटनी, और ये खमनी थी जो कि बहुत ही टेस्टी थी, फ्रेश थी। बहुत ही अच्छा खाना पीना था यहाँ का। मैं रात में खाने का भूल गई, डिनर का लेने का पिक्चर। और अब हम निकल चुके हैं अपना देसी सोमनाथ स्वदेशी हाट पर। तो यहाँ का मार्केट है सोमनाथ का, काफ़ी अच्छा मार्केट है। नाइट में बहुत अच्छा लगता है, पर हम लोग इतने थके हुए थे कि हमने नाइट में यहाँ नहीं विजिट किया। तो मैंने सोचा चलो आपको मॉर्निंग के ही दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये खाने पीने का कितना सारा लगा हुआ है, पर हमने यहाँ से कुछ नहीं खाया पिया, अवॉइड ही किया है। हमने होटल और ट्रस्ट वगैरह में जो भी मिला वही खाया। और ये देखिए हम मार्केट में आए थे तो हमने कुछ साड़ियाँ वगैरह देखी, बहुत सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने, और बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम थे। आप लोग भी ले सकते हैं, अच्छे हैं, रीजनेबल हैं। और दुकानों से ही आप ज़्यादातर शॉपिंग करिए, और इस तरह से आप ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने भी थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी यहाँ पर, बच्चों के भी कुर्ते, हर चीज़ मिल रही थी यहाँ पर। हर तरह की चीज़ें, साड़ियाँ, कुर्ते, कुर्तियाँ सब अवेलेबल थे। जेंट्स के भी कुर्ते अवेलेबल थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा वीडियो बना दूँ। तो ये देखिए जेंट्स के कुर्ता था। तो इस तरह से हमने भी कुछ शॉपिंग करी थोड़ी बहुत। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो और कमेंट भी करिए। तो ये देखिए इस तरह से काफ़ी सुंदर सुंदर कुर्ते वगैरह थे, और ये थोड़ी सी शॉपिंग हो गई थी हमारी भी। तो अब हम निकल चुके थे सोमनाथ से भी। तो जय हो बाबा सोमनाथ की, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हम निकल चुके थे इस तरह से जयकारे लगाते हुए। बहुत ही मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया इस ट्रिप में हम लोगों ने। बच्चों की हालत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो अगर आप गर्मियों में प्लान कर रहे हो तो बिल्कुल ना करिए, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। आप फिर हमने यहाँ से पेट्रोल भरवा लिया, टंकी फुल करवा के निकले थे। और वहाँ से भी जब हम निकले थे तब भी पूरा गाड़ी चेक करवा के, हवा वगैरह और पूरा पेट्रोल वगैरह चेक करवा कर ही निकले थे, पूरी टंकी फुल करवा के। और यहाँ से भी हम इसी तरह निकले। अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ हम जूनागढ़ पहुँच गए। ये रास्ते में जूनागढ़ पड़ता है। तो यहाँ पर मैंगो वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं। ये देखिए ये ऑर्गेनिक होते हैं बिल्कुल। और पीछे देखिए इनके बाग हैं, और आगे ये इस तरह से दुकानें लगाए रहते हैं। तो हमने यहाँ से मैंगो वगैरह ले लिए थे। मेरे हस्बैंड ये देखिए छांट रहे थे। तो इस तरह से, और काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। तो आप लोग भी अगर आ रहे हो इस साइड तो यहाँ का केसर मैंगो काफ़ी फेमस है, तो ले लीजिए। और इनको घर में रखे रहने दीजिए, थोड़े थोड़े जैसे ही पकते जाए वैसे ही इनको खाते जाइए, इंजॉय कीजिए। और आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, जो मैंने थोड़ी बहुत उसमें भी डाली है काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो इतना हम कवर नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए मैंने शॉर्ट्स क्लिप भी बनाई हैं, आप लोग ज़रूर जाके देखिए, रील्स बनाई हैं। ये देखिए हमारे केसर, मैंगो और चीकू। चीकू भी वहाँ के काफ़ी फेमस हैं और बहुत ही मीठे थे, बहुत ही अच्छे थे, एकदम फ्रेश थे और रीज़नेबल रेट में मिल गए थे। तो अगर आप भी इस तरह से यात्रा कर रहे हो तो ज़रूर लीजिए। और घर पर आके हमने सिंपल सी खिचड़ी, सैलेड और पापड़ के साथ अपना डिनर एंजॉय किया।
बाद में एक पका आम मिला इसमें, तो अभी कम पका था, पर हमारे यहाँ सबको क्यूरियोसिटी हो रही थी कि देखते हैं कैसे निकलते हैं। तो एक मैंने काट के देखा, तो इस तरह से अभी थोड़ा सा कम पका हुआ है, ये लाइट पीला है और रख कर ये काफ़ी अच्छे हो जाएंगे बाद में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने एक आम कट कर कर दिखा दिया। और अभी ये थोड़ा सा खट्टा था तो ज़्यादा मज़ा नहीं आया, लेकिन ये रख कर बहुत ही अच्छे टेस्टी बन जाएंगे। और चीकू तो हमारे बहुत ही टेस्टी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हो गए हैं। तो थैंक यू।